मोटरवे पुलिस में अपर डिवीजन क्लर्क यानी यूडीसी हम किस तरह से बन सकते हैं। यूडीसी का जो तहरीरी इम्तहान होगा उसमें कौन कौन से सवाल आएंगे, किस किस तरह के सवाल आएंगे। आज की मेरी वीडियो मोटरवे पुलिस में आप यूडीसी कैसे बन सकते हो और तहरीरी इम्तहान कैसे पास कर सकते हो। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं रज़ा बुखारी हूँ, आप देख रहे हैं बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल। और इस चैनल पे हम आपके लिए मुख्तलिफ सर्विस ओरिएंटेड वीडियोस बनाते हैं और आपको बताते हैं कि आपने अपनी डिजायर जॉब किस तरह से हासिल करनी है और पाकिस्तान के इदारों में सर्व कैसे करना है, इदारों के साथ मोहब्बत करना, मुल्क के साथ मोहब्बत करना और दीगर तमाम एक्टिविटीज से ख़त्म हो के सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई की तरफ तवज्जो देना। ये इस चैनल पे हम आपको सिखाते हैं, एजुकेट करते हैं, मोटिवेट करते हैं। अपना करियर बनाएं, इर्द गिर्द की सरगर्मियों पे मत नज़र डालें। अच्छा जी, आपको इसी वीडियो में क्राइटेरिया भी बता देता हूं। जो नए आने वाले हमारे चैनल पे लोग होते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन दबा के ऑल पे जरूर क्लिक कर दिया करें, बिकॉज आप कहीं बिजी हो तो बाद में भी वो वीडियो देख लें, आपका चांस मिस ना हो। वैसे मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, चैनल बहुत आगे जा चुका है, बहुत से सब्सक्राइबर हैं, लेकिन आप लोग अपने फ़ायदे के लिए ये काम ज़रूर कर लिया करें। आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया जी। बहुत लोग कमेंट करते हैं, मैसेज करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, थैंक यू वेरी मच। हमारा मकसद ये है कि पाकिस्तान के लोगों को एजुकेट किया जाए, प्रमोट किया जाए, ताकि वो मुल्क के लिए कारआमद शहरी साबित हों और दीगर तमाम सरगर्मियों में हिस्सा मत लें। तो देखिए, मोटरवे पुलिस में यूडीसी बनने के लिए सबसे पहले क्राइटेरिया सुन लीजिए। आपकी तालीम इंटरमीडिएट होनी चाहिए। इसी वीडियो में बताऊंगा आपके तमाम वो चीज़ें जो रिटर्न में आएंगी। अपर डिवीजन क्लर्क यूडीसी में आपकी तालीम एफए, एफएससी, इक्वलेंट, आईसीएस, कोई डिप्लोमा वटेवर यानी 12 साल तालीम होनी चाहिए। सेकंड डिवीजन आपकी होनी चाहिए 50% अप्रॉक्सीमेटली। इससे नीचे वाले भी अप्लाई वैसे कर सकते हैं। एचईसी अप्रूव्ड इदारा हो जहां से आपने इंटरमीडिएट लेवल किया है। कद आपका एनए है, नॉट एप्लीकेबल है। छाती आपकी जितनी मर्जी हो चल जाएगी, एनए है, नॉट एप्लीकेबल है। दौड़ आप नहीं लगाओगे, खुश हो जाइए जी। बहुत से बच्चे कहते हैं, बार बार सवाल करते हैं कि सर हमें दौड़ तो नहीं लगानी पड़ेगी, हमारा कद तो नहीं मैयर होगा, मेरा कद छोटा है, मेरी चेस्ट थोड़ी है, वगैरह वगैरह। 18 से 25 साल तक आपकी एज होगी। 5 साल एज में जनरल एज रिलैक्सेशन हासिल होगी। इसके अलावा किन किन लोगों को एज में रियायत हासिल है वो भी साथ साथ बताता जाऊंगा। नजर आपकी 6/6 होगी विद और विदाउट ग्लासेस, यानी ऐनक के साथ भी आपको सही नजर आना चाहिए, ऐनक के बगैर भी, दोनों तरह से आपकी नजर चल जाएगी। कितनी कम है ये डॉक्टर्स आपको बताएंगे। कम से कम ऐनक आपकी कितनी होनी चाहिए। मेल फीमेल दोनों हिस्सा ले सकते हैं, दोनों इसमें अप्लाई करेंगे। पाकिस्तानी शहरी होने चाहिए, ड्यूल नेशनलिटी नहीं चलेगी बिल्कुल भी। डोमिसाइल सीएनआईसी, आपकी तमाम असनाद, डिग्रीज और दीगर को करिकुलम एक्टिविटीज जो जो कुछ आपने किया है वो सारी की सारी असनाद डिग्रीज आप साथ लगाओगे। 4 अदद पासपोर्ट साइज तस्वीर आप साथ लगाओगे अटेस्टेड। 16 अदद पासपोर्ट साइज तस्वीर अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स की 3 सेट बना के अटेस्टेड करवा के किसी गजटेड ऑफिसर से पास जरूर रख लें ताकि आपके काम आए। व्हाट्सएप पे आके बहुत से सवाल करते हो, व्हाट्सएप ओनली फॉर ऑनलाइन क्लासेस एंड नोट्स परचेजिंग, नॉट एनी अदर डिस्कशन प्लीज। व्हाट्सएप पे आपको कोई जवाब नहीं मिलेगा, फिर आपका गिला और शिकवा नहीं बनता। एडवांस में माजरत चाहता हूँ, सॉरी फॉर दैट। अच्छा जी, इसमें यूडीसी में अपर डिवीजन क्लर्क में आपका ग्रेड 13 होगा। 13वें स्केल में आपकी बेसिक पे, तनख्वाह और अलाउंसेस दीगर मिला के 40 से 50 हज़ार यानी 40K से 50K के दरमियान आपकी तनख्वाह होगी। NH&MP पुलिस में, नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस में आप और अपर डिवीजन क्लर्क काम करोगे तो इसमें तनख्वाह थोड़ी ज्यादा है, अलाउंसेस ज्यादा है, वफाकी इदारा है। पूरे पाकिस्तान से आप अप्लाई कर सकते हो जी। पूरे पाकिस्तान के जितने अजला हैं, डोमिसाइल आपका पाकिस्तान बेस्ड होना चाहिए, आप अप्लाई कर सकते हो कहीं से भी हो। आप लोगों को आपके शहर के, आपके रहायशी जिले के नजदीक ही आपको पोस्टिंग दी जाती है। टाइपिंग आपकी एनए है जी, नॉट एप्लीकेबल। इसमें टाइपिंग आपके लिए जरूरी नहीं है। इसके साथ साथ शॉर्ट हैंड भी आपके लिए जरूरी नहीं है, लेकिन जिन लोगों को टाइपिंग आती है उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। कंप्यूटर आपका एनए है, नॉट एप्लीकेबल है, लेकिन जिन लोगों को कंप्यूटर आता है, नो हो है, वो लोग ज्यादातर सिलेक्ट होंगे। आपको एमएस वर्ड, ऑफिस वर्क, एक्सेल शीट्स, इन पेज उर्दू, ये तमाम चीज़ें ज़रूर आनी चाहिए, बिकॉज आपका शोबा ही क्लैरिकल जॉब है। वहाँ पे आपको मुख्तलिफ लेटर चीज़ें टाइप करनी पड़ सकती हैं। वैसे ज़रूरी नहीं है, ऐड में दिया हुआ नहीं है, लेकिन आपको आएगा तो आपको तरजीह दी जाएगी। तो लिहाजा कंप्यूटर भी साथ साथ सीखें, टाइपिंग साथ साथ सीखें, शॉर्ट हैंड सीखें, अगर आपने इस तरह की क्लैरिकल जॉब्स करनी है तो। ग्रेड आपका 13 होगा, बता दिया। तनख्वाह आपको बता दी। पूरे पाकिस्तान से आप अप्लाई करोगे। www.nhmp.gov.pk इस वेबसाइट पे जाके अप्लाई करोगे। और जो नए लोग हैं उनके लिए बता रहा हूँ, अभी तो रिटन टेस्ट होने वाले हैं। रिटन टेस्ट में किस तरह से कौन कौन से सवाल आएंगे आज की वीडियो में डिटेल के साथ बताऊंगा, गौर से सुनते जाइएगा।
इस पे हमारे नोट्स भी अवेलेबल हैं, वो नोट्स आप ले सकते हो, उनसे फायदा उठा सकते हो। नोट्सों में हर चीज बताई गई है, 100 टॉपिक है, उन्हीं टॉपिक्स में से आपका पेपर आएगा इंशाल्लाह ताला। तमाम सवाल जो आपके साबका पेपरों में आए हुए होते हैं, साबका इम्तहानों में, उन सब की बेस पे हमने वो नोट्स तैयार किए हैं। वो नोट्स लेके आप उनसे फायदा उठा सकते हो। ये सारी की सारी चीजें हो गई जी। आप लोगों को सबसे पहले अपने और अपनी जात और अपनी फैमिली के बारे में अच्छी तरह से पता होना चाहिए। फैमिली में कौन कौन सा ऑफिसर है, किस किस डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, आपके रिश्तेदार रिलेटिव्स क्या क्या करते हैं और कहाँ कहाँ पे हैं, ये सारी चीजें। उसके बाद आपको अपने मुल्क का पता होना चाहिए अच्छी तरह से, जियोग्राफी, पाकिस्तान की हिस्ट्री, पाकिस्तान की तारीख, पाकिस्तान स्टडीज, और हिंदुस्तान पाकिस्तान जब नहीं बने थे यानी बिफोर पाकिस्तान इनॉग्रेशन, ये सारी चीजें भी आपको आनी चाहिए। उसके बाद पाकिस्तान बीइंग इनटू केम, जब पाकिस्तान बन गया तब उसके बाद से यानी 1947 से लेकर टू डेट आज तक क्या क्या हुआ, ये सारी चीजें भी आपको आनी चाहिए। बिफोर टाइम पाकिस्तान मूवमेंट जो थी वो भी आपको आनी चाहिए। मुस्लिम लीग, अलीगढ़ तहरीक, अलीगढ़ मुस्लिम लीग, पाकिस्तान का काम, 14 मिसाकिल, ये सारी यानी पाकिस्तान बनने से पहले जो जो कुछ मराहल हुए 47, वो सारे आपको आनी चाहिए। मूवमेंट इसको कहते हैं, इंडिपेंडेंस मूवमेंट इसको कहते हैं। वहां पे जो जो कुछ हुआ यानी पाक स्टडी वाले सारी चीजें आप पता होनी चाहिए। उसके बाद 47 कर आज तक क्या क्या कौन कौन सी हुई, कौन कौन से लोग इक़्तिदार में थे, ये सारी चीजें आप चाहिए। उसके आपके करंट इश्यूज आने चाहिए, करंट पर्सनैलिटीज आनी चाहिए, जो जो इस ओहदे पर है वो पता होना चाहिए। पान में क्या क्या हायरार्की है, कौन कौन से है, शॉर्ट सी वीडियो होती है, इसमें डिटेल से चीजें नहीं बता सकता, इसलिए नोट्स बनाए हुए हैं, उन ले सकते हो, उनसे उठा सकते हो। इसी तरह से इंटरनेशनल क्या हो है, कौन कौन मुल्क, किस किस मुल्क में मिनिस्टर कौन है, प्रेसिडेंट कौन है, वगैरह वगैरह, सिस्टम, ये सारी चीजें भी हमसों में बताई हुई हैं, वो भी आपको नहीं चाहिए। इसी तरह जो करंट इंटरनेशनल अफेयर्स होते हैं, जो चीजें चल रही होती हैं, जैसे पैलेस्टाइन में अभी जंग चल रही है, उसके बाद यूक्रेन में है, उसके बाद अफगानिस्तान की क्या सूरत हाल है, ईरान की क्या सूरत हाल है, कश्मीर में क्या चल रहा है, सी पैक क्या है, ये सारी चीजें भी आपको पता होनी चाहिए, आनी चाहिए। इन सब की डिटेल भी हमने बताई हुई है कि किस तरह से आपने क्या क्या चीज़ कहाँ कहाँ से कलेक्ट करनी है, बुक्स कौन सी हैं, ये सारी चीज़ें हमने नोट्सों में बताई हुई हैं। टाइपिंग शॉर्ट हैंड इसमें नहीं है। तमाम सवाल सुन लीजिए, व्हाट्सएप पे आके करते हो, व्हाट्सएप पे आपको कोई जवाब नहीं मिलेगा। यूट्यूब कमेंट्स में जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं ज़रूर आपको जवाब देता हूँ। घर और गाड़ी आपके एंटाइटलमेंट पे नहीं है, नहीं मिलेगी। प्रमोशन आपकी होगी, ज़रूर होगी जी। प्रमोट आप होते रहते हो। यूडीसी से आप असिस्टेंट बनते हो, असिस्टेंट से आप सुपरडेंट बनते हो, सुपरडेंट से आप असिस्टेंट डायरेक्टर यानी एडी बनते हो, फिर डीडी बनते हो। आपकी प्रमोशन होती रहती है, डिपेंड्स ऑन योर सर्विस रिकॉर्ड, एसीआर, डोजियर एटसेट्रा, ऑफिसर्स की रिपोर्ट। ये वो सारे सवाल हैं जो आप करते हो। पुलिस में वापस आप भर्ती होकर वापस पुलिस में नहीं आ सकते, किसी और डिपार्टमेंट में नहीं जा सकते। आप प्राइवेट तौर पे अपनी स्टडी जारी रख सकते हो, रेगुलर क्लासेस में नहीं आ सकते। आप सीएसएस कर सकते हो, पीसीएस कर सकते हो, पीएमएस कर सकते हो, किसी भी डिपार्टमेंट में जा सकते हो थ्रू डिपार्टमेंटल परमिशन सर्टिफिकेट कंपिटेंट अथॉरिटी से। ये थे जी वो सारे के सारे सवाल और चीज़ें जो आप बार बार पूछते हो। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय। पाकिस्तान जिंदाबाद।